हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पवार पहाड़ी ऑलराउंडर में। तो भाई दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ खेतों में। सुबह की बज रहे हैं 5:30 और देख लो हमारे 5:30 बजे धूप लग जाती है। और ये ले जा रहा हूँ मैं हल्दी, यानी कच्ची हल्दी, जिसको कि हमने खेतों में लगाना है। तो ये हल्दी मिली थी हमको ग्राम पंचायत ऑफिस से, हमारे प्रधान जी ने प्रोवाइड कराई है। अभी तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिली, लेकिन आगे गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है आई डोंट नो। बट अभी हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। जो हमारे खेत हैं 8-10 उन पे हम ही लगा रहे हैं। तो देखते हैं कैसी होती है। और अभी मैं फ़िलहाल अकेले जा रहा हूँ और बैल भी आने वाले हैं। जो हल लगाने वाले भाई साहब अपने बैलों को लेके आ रहे हैं दूसरे रास्ते से। और मैं ये हल्दी 20 kg हल्दी है और इसमें सिर में ढोके ले जा रहा हूँ, क्योंकि भाई यहाँ पे कोई साधन नहीं होता है, खुद कैरी करना पड़ता है और काफ़ी दूर भी है। तो इसलिए मैं जल्दी निकल गया हूँ। तो हमारी जो मैडम है वो तो थोड़ा वो अशक्त है, यानी उनके घुटने में दर्द है, तो धीरे धीरे रोटी लेके आ रहे हैं। तो हमने कुछ जो हमारी और लेडीज हैं एज ए हेल्पिंग, हमने उनको बोल रखा है। तो ये सब चलता है गाँव में, एक दूसरे की हेल्प से खेतीबाड़ी होती है। तो 4 लेडीज़ और हैं, टोटल हम हैं 6 जने। और 6 जने के लिए मैं ले जा रहा हूँ सामान। इसमें कुछ ईडी वाला आइटम्स हैं, मिल्क है, बर्तन हैं और नाश्ता लेके आ रहे हैं हमारी मिसेज। तो भाई देखो, धूप आप देख सकते हैं, पूरी धूप आ गई, 5:45 होने वाली है और मैं पहुँच गया हूँ आधे रास्ते में। मैं जहाँ से ये रोड कनेक्ट होती है और जहाँ से वो भाई अपने बैल लेके आ रहा है, और मैं जा रहा हूँ ऊपर वो उसको लेने के लिए, क्योंकि उसके पास हल भी है जिससे हल लगाते हैं। तो हमारे यहाँ उसको कहते हैं हल और जुआ, यानी जो बैलों के कंधों में रखा जाता है और जिससे वो हल खींचते हैं, उसको बोलते हैं जुआ। तो पूरा सेट है। तो भाई राइट नाउ आई एम गोइंग फॉर टेकिंग कंप्लीट सेट ऑफ प्लॉ। जो हल लगाने वाला होता है, जो सेट होता है पूरा, उसको लेने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि वो भाई बैल लेके आ रहा है। तो कहाँ पे उसने हल रखा हुआ है डोंट नो, बता रहा था यहाँ कहीं रखा हुआ है। तो थोड़ा चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी मुझे। और मैंने जो अपना बैग है हल्दी का वो रख दिया उधर। तो डर भी है कि कहीं बंदर ना आ जाए, क्योंकि बंदर एकदम जो है फाड़ लेते हैं। तो मैं फटाफट जाता हूँ, कहाँ पर वो आया है उसको पता करता हूँ मैं। तो वो भाई बैलों को लेकर के आ रहा है ऊपर से, एंड ही हिमसेल्फ इज कैरिंग दैट प्लॉ on his shoulders along with his oxen। अपने बैलों के साथ तो खुद कंधे में जो है हल को लेके आ रहा है। तो अब यहाँ से मैं लेके जाऊँगा, तो काफ़ी कठिन है दोनों बैलों के साथ हल को लाना। और धूप आप देख सकते हैं, पेड़ों के बीच छन के धूप आ रही है और एकदम शांत और सुंदर शुद्ध हवा चीड़ों की। वाह, फुल ऑफ सोलिट्यूड। तो भाई हम पहुंच गए खेतों में और भाई साहब ले आए बैल। और देखो लो, अभी बैलों को तैयार कर रहे हैं और बैलों के लिए लाया हम गुड़। तो सबसे पहले उन बैलों का ख्याल रखा जाएगा जिन्होंने जो है ज़मीन को फाड़ना है। तो उसके बाद फिर हम काम शुरू करेंगे। तो भाई जी पहले गुड़ खिलाओ है बैलों को, अभी खिलाओगे बाद में? हाँ अभी खिला देना। शंकर भोले छम छम छम, शंकर भोले छम छम छम। अरे दर्शन करना केदारनाथ जोला हम, अरे दर्शन करना केदारनाथ जोला हम। अरे डमरू बजांदा डम डम डम, अरे डमरू बजांदा डम डम डम। हे दर्शन करना केदारनाथ जोला हम, हे दर्शन करना केदारनाथ जोला।
भाई जब वाटर पॉन्ड का रिनोवेशन हुआ था तब उन लोगों ने यहाँ पे जो है ना सीमेंट का मसाला बनाया था और ये यहीं चिपका हुआ है, तो इसको निकालने में बड़ी दिक्कत हो रही है। तो भाई मैं बना रहा हूँ चाय। मैंने चूल्हा लगा दिया है, आग जला दी है और देखो नारी शक्ति अपना काम कर रही है। और भाई ने 1 2 और 3 और 1 4 खेतों में हल लगा दिया। खेत थोड़ा छोटी हैं लेकिन लंबे हैं। और अब बना रहा हूँ मैं चाय। तो उसके बाद नाश्ता भी करेंगे। और इस डब्बे पे सब्जी छोले बना के लाए हैं और बाकी इसमें है रोटी। और जो चाय का सामान है वो मेरी बैग में है और ये है हल्दी का बैग। तो अब बनाता हूँ मैं चाय। तो जो आज का एडमिनिस्ट्रेशन है वो सब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनको चाय बनाना, फिर नाश्ता देना और बाकी जैसे हल ले जाना, इधर उधर बैलों को पकड़ के ले जाना, ये सारी मेरी जिम्मेवारी है। तो आज काफ़ी बिल्कुल एकदम एंजॉय भी कर रहे हैं और चाय भी बना रहा हूँ मैं और सबको चाय बना के देता हूँ मैं। तो भाई ये है चीनी और ये चाय पत्ती, अदरक और दूध है। ये है दूध। तो दूध की बोतल है। तो अभी चाय पानी उबलने वाला, तो मैं फिर डालता हूँ चाय पत्ती। चाय बनकर तैयार हो गई है और सारे चाय का आनंद ले रहे हैं। हमारा भुल्ला क्या नरेश पवार। और देखो सब चाय पी रहे हैं। कैसी बनी भाई जी चाय? ठीक बनी हैं? और साथ में लाए हम बिस्किट। ये तो और दो बिस्किट ले यार, नहीं बोला। अरे खाया जाओ, खाना योग खाए। हाँ, तो बिस्किट भी लाए हैं। तो बिस्किट का मैं आनंद ले रहे हैं चाय में। और एक खेत उन्होंने जो गुड़ाई कर दी है खेत की। और बाकी देखो बैलों को जो है ना आराम नहीं पच रहा है इनको, तो बोला जल्दी लगाओ हल। तो भाई दोस्तों, ये जो आप देख रहे होंगे ना, ये छोटे छोटे कांटे वाला पौधा, ये है कंडाली। हमारे यहाँ गढ़वाल में कहते हैं कंडाली और कुमाऊं में कहते हैं सिसों और हिंदी में इसका नाम है बिच्छू घास। और इसका जो है साइंटिफिक नाम तो मुझे पता नहीं है, बट भाई मुझे बहुत लग गई है जब से मैं घर आया हूँ, जब से मैं काम कर रहा हूँ ना। कहीं मतलब किसी भी प्रकार से मैं अपने आप को बचाता हूँ लेकिन कहीं ना कहीं लगी जाती है। और इसका जो है दर्द है ना 3 दिन तक रहता है इसका, मतलब ये प्रकार से झंझनाट इसका। और जब पानी लगता है तो फिर और झंझनाट होता है। तो हमारे एक पीटी उस्ताद हुआ करते थे, तो अपने घुटनों पे लगाते थे इसको, क्योंकि उनके घुटनों में दर्द होता था। तो जिसके घुटनों में जो है पेन होता ना, मैं अपनी मिसेज को बोलता हूँ इसकी 2 शटाक मारा कर घुटने पे, तो ये प्रकार से पेन किलर का काम भी करती है। और इसको हमारे यहाँ कहते हैं बाल सुधार औषधि। बचपन में जब कोई बच्चा मानता नहीं था ना, तो उसके हाथों पे, उसके पिछवाड़े पे और कहीं भी इस घास को लगाते थे ताकि वो डर जाए। और उसको सुधारने का एक यही आसान तरीका था। देखो तो थोड़ा टच हो गया ना तो एकदम इसके जो कांटे हैं ना बहुत तेज़ी से लगते हैं और 3-4 दिन तक जो है इसकी जो झंझनाट दर्द के साथ होता रहता है। और एक मैं आपको ना एक अनोखी चीज़ दिखाता हूँ। तो भाई जब मैं कुछ काम कर रहा था ना, तो मुझे अचानक ये मिला। तो ये लग रहा है जैसे सांप होगा, आप देख सकते हैं स्नेक के जैसे, बट इसके पीछे बॉल है और ये जंगली घास है। इसका नाम तो मुझे पता नहीं है, बट ये खेत में जब मैं फावड़ा चला रहा था तो सडनली जो है मेरी नज़र में आ गया। तो मैंने सोचा सांप है, तो एकदम भाग गया पीछे। फिर मैं धीरे से गया और तब मैंने देखा ये तो है ये बॉल और ये जंगली पौधा है, बट जस्ट लाइक स्नेक। देखो बिल्कुल सांप की जैसी उसकी जीभ और इसकी बनावट देख लो भाई। तो ऐसे बहुत सारे पौधे होते हैं हमारे उत्तराखंड में
जो इंसान को डराते भी हैं और इंसान को सुधारते भी हैं। वो जो मैंने आपको बिच्छू घास बताई थी, जो बच्चों को सुधारते हैं, तो ये तो आजकल लोग ना इसकी चाय भी बना रहे हैं, ग्रीन टी। तो इसके पत्ते सुखा करके और फिर इसको मशीन में मिक्सी करके और फिर पाउडर जो बन रहा है ना, तो काफ़ी महंगा बिक रहा है। तो लोग यहाँ पे इतने जागरूक नहीं है, लोगों को नॉलेज नहीं है, बट इसकी जो लोग जो है ना ग्रीन टी बना रहे हैं भाई देखो। और यहाँ इस गधेरे में यह जो नाला चल रहा ना, ये आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी पानी की, बहुत सारी बिच्छू घास है, तो कोई जा भी नहीं सकता है। लेकिन अगर इस काम को करे तो बिच्छू घास की जो है चाय बना सकता भाई, ग्रीन टी। तो भाई दोस्तों यहाँ का हल लग गया है और जो निराई करनी थी लेडीज टीम ने वो भी कर दी है। अब गए हैं नीचे। राइट नाउ आई एम मेकिंग टी वंस अगेन, क्योंकि जस्ट वी विल हैव ब्रेकफास्ट एंड आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट विल हैव टी। You can see today I am performing my administrative duty. Friends, unfortunately today I did not bring large bottle and I have only 2 small bottles here, and there are 6 persons are working here. But I have taken so many rounds for water and something, and right now I have tired because I have taken so many rounds here and there for taking water again and again, because there is only one source of water here, so I am coming here again and again for water. अब हो रहा हमारा नाश्ते का टाइम और लेडीज़ टीम तो लगी हुई है और हमारे भाई साहब ने भी नाश्ता कर दिया है। अब मेरी बारी। तो जैसे कि पानी की बोतल एक छोटी सी बोतल है और उसमें मेरे को बार बार जाना पड़ रहा है, तो अब पहले मैं नाश्ता कर लेता हूँ, फिर इनके लिए पानी लाऊंगा और फिर वहाँ चलेंगे भाजी, उधर चलेंगे। फिर जैसे कि हमने नाश्ता कर दिया है, अब कर रहे हैं ये लेडीज़ टीम जो मददगार टीम है ये, तो अब इनकी बारी है, ये लोग कर रहे हैं नाश्ता। और अब यहाँ का काम हो गया पूरा। अब चलेंगे भाजी कहाँ? धारपुर, है ना। तो अब चलेंगे हम धारपुर। तो 2 खेत वहाँ भी हैं और वो खेत हल लगा करके बाकी काम होगा बाद में। और बैलों को भी हमने जो है गुड़ खिला दिया, इनको रोटी खिला दी है, तो उनकी भी खातिरदारी पूरी हो रही है। तो वही जैसे कि 5 खेत वहाँ थे पहली तरफ, तो उन पे हल लग गया है। तो अब आए हम इस खेत में, और ये खेत ना बहुत बड़ा भी है और काफ़ी हार्ड भी है। तो बैल भी वैसे थक गए हैं, धूप भी हो गई है, सुबह की बजे 11, तो 11 बजे जो है ना यहाँ दिन एकदम ऊपर सिर के ऊपर चढ़ जाता है। तो अब देखते हैं, एक ईयर एक ऊपर वाला है, तो थोड़ा बड़े बड़े खेत हैं, तो देखो कहाँ तक ये बैल खींचते हैं। और मैंने कर दी कुछ सफाई, यहाँ पे काफ़ी कूड़ा पड़ा हुआ था, इधर आग लगाई थी पिछली बार, तो काफ़ी बचाव झाड़ी बची हुई थी, तो सारी मैंने ना उठा करके उधर फेंक दी है। और ये मिट्टी अब मुझे साफ करनी है यहाँ पे, तो देखते हैं अब कितना काम होता है। तो भाई हल भी आज लग गई है, लेकिन एक खेत छूट गई है क्योंकि गर्मी ज़्यादा हो गई थी, और जो यहाँ वाले खेत है ना बहुत हार्ड थी वो। तो हमने डिसाइड किया कि हम कल सुबह लगाएंगे और भाई साहब आएंगे कल सुबह, तो मैं भी आऊँगा। तो अभी भाई साहब ले जा रहे हैं बैलों को घर, तो बैल भी थक गए हैं क्योंकि धूप में, वो भी बेजुबान जानवर हैं, तो उनके बारे में सोचना भी हमारा काम है। तो अब वो जा रहे हैं घर ऊपर, तो आराम से काफ़ी चढ़ाई है अभी, तो धीरे धीरे उनको लग जाएगा 1 घंटा। तो भाई कल मिलते हैं, ठीक है? ओके। और बाकी जो लेडीज़ टीम है जो आए थे काम करने के लिए, वो चले गए हैं, वो वहाँ पहुँच गए, और उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि हम चले गए हैं, और कल जब आएंगे तो पता चलेगा यहाँ कितना हार्ड काम है। तो यहाँ भाई बड़े बड़े टीले, बड़े बड़े जो है ढेले निकले उस पर, तो काफ़ी दिन से हल नहीं लगा था उन खेतों पे, क्योंकि जिनके पास दे रखी थी तो उन्हें बीच में छोड़ दिया था उस काम को। तो अब हमने शुरू किया, तो उस पर हम लगा रहे हैं फिर हल्दी। तो एक खेत जो है बच गया है, तो कल आएंगे भाई साहब और कल सुबह उसमें हल जोतेंगे। तो अभी मैं भी चलता हूँ घर, तो पानी की बोतल हो गई ख़त्म, प्यास लगी हुई है, तो आगे देख। फ्रेंड्स, फाइनली वी हैव रीच्ड एट आवर होम राइट नाउ। एवरी वुमेन have tired drastically, but whenever I worked hard I get more energy to do other things.
or other works. I am Ajay Dara Singh. Dara Singh, whenever he beaten by others wrestler, then he would get more strength and eventually win.